जय हिंद दोस्तों। अब जितने भी आपकी आर्मी एन की वैकेंसी आने वाली और जैसे उसमें पेपर आएंगे मैं वैसा ही पेपर आपको करा रहा हूँ। इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही कराऊंगा न्यू पैटर्न के, जो कि आपके आर्मी एन एग्जाम आगे आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे। आप इन पेपर को सबसे पहले सॉल्व करना, यानी कि हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं, उन सभी को नोट करते चलना और बाद में यह देखना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ये मान चल अगर ये 35 क्वेश्चन तक आप सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपना एन का पेपर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो हमारा पहला सेक्शन आता है ये बायोलॉजी का आता है, जिसके आपके 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी का हमारा पहला क्वेश्चन है कौन सा, रेशम पालन क्या कहलाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है एपीकल्चर, दूसरा है पीसी कल्चर, तीसरा है सेरिकल्चर और चौथा क्या है एग्रीकल्चर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी सेरिकल्चर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं केवल वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहां पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वैसे ही करा रहा हूँ जैसे कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं। मैं जितने क्वेश्चन आपको कराता जा और बस आप तैयार करते जाना, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछ रहा है कि गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है क्रिस्टल वायलेट से, दूसरा है फ्यूजलन अभिरंजन से और तीसरा है कार्मीन से और चौथा है क्या हेमेटोजाइलिन से। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रिस्टल वायलेट से हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन को पहले खुद आंसर देने की कोशिश किया करिए ताकि आपको आइडिया भी लग जाए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, और उसके बाद सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन देख लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि अधिग्रहित चरित्र का विरासत के सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है जीन बैप्टिस्ट ग्लेमार्क और दूसरा क्या अगस्ट वाइजेमन और तीसरा क्या है ग्रेगर मेंडल और चौथा क्या चार्ल्स डार्विन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट ग्लेमार्क हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि शरीर की ये कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है उन्हें कहते हैं। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बड़ी कोशिकाएं, दूसरा है रेड कोशिकाएं, तीसरा है हमारा मीसेंजियल कोशिकाएं और चौथा है क्या स्टेम कोशिकाएं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं क्या बोलते हैं स्टेम कोशिकाएं बोल जाते हैं। दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट वही क्वेश्चन केवल करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत अच्छे हैं। आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन 5 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है, कपास के रेशों का स्रोत है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है बेस्ट रेशा, दूसरा है बीज रोम और तीसरा स्तंभ रोम और चौथा है पत्ती के रोम। तो राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीज रोम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि लाल मूंगा होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला एक पादप उत्पाद, दूसरा एक जंतु उत्पाद, तीसरा एक प्रकार का पत्थर और चौथा क्या एक कदक उत्पाद। तो राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी एक जंतु उत्पाद हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है दल, दूसरा है वर्तिका या वर्तिका और तीसरा है परागकोश और चौथा क्या है परागकण। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं वर्तिकान या वर्तिका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला क्या है बाइनरी विखंडन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन और तीसरा है बहुविखंडन और चौथा है क्या लैंगिक प्रजनन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको आर्मी एनए का एग्जाम निकालना है ना, मैं जितने क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो 9वां नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला आहार वहन के लिए, दूसरा अमीनो अम्ल वहन के लिए और तीसरा ऑक्सीजन वहन के लिए और चौथा क्या जल वहन के लिए। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आहार वहन के लिए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, म्यूकर में पोषण है, यानी म्यूकर में पोषण है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है परजीवी, दूसरा है स्वपोषित, तीसरा है मृतजीवी और चौथा है प्राणी संभोज। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मृतजीवी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला भ्रूणी जोन से, दूसरा बढ़त बिंदु से, तीसरा दीर्घीकरण जोन से और चौथा क्या है? जड़ों के बालों से। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जड़ों के बालों से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान है, और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला हार्डियन, उलगेयर और दूसरा हमारा ट्रिट्रिकेल और तीसरा हमारा जियामेल और चौथा है क्या है? ट्रिपेंटिकम कुलगेयर। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जियामेज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? 4 ऑप्शन क्या है? पहला कैंसर, दूसरा टीबी, तीसरा पोलियो और चौथा क्या? एड्स। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स रोग की पहचान करती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा हमारा पेनिसिलिन और तीसरा हमारा जेंटामाइसिन और चौथा क्या है? नियोमाइसिन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी पेनिसिलिन हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि रोग प्रतिकारक होते हैं, और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है वायु ग्लोबिनस और दूसरा हमारा एल्ब्यूमिन और तीसरा है विटामिन और चौथा है क्या है? शर्करा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोग प्रतिकारक कौन सा होता है? वह होता है वाई ग्लोब्यूलिन्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ये क्लास हो रही है ना, इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं, जिसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा को टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लेना, वहां पे आपको सर्च करना आर्मी एग्जाम क्रैक, वहां पे आपके सामने ऐसा ग्रुप ओपन हो जाएगा, इसे सिंपल से ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे क्या हो, जितने भी डेली क्लासेस होती है ना, उसके पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद हमारा एक अगला सेक्शन आता है जो कि केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री के टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जो हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि कण बेसोन नाम का संबंध किस नाम से है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है जेसी बोस, दूसरा है एस.एन. बोस और तीसरा आइजैक न्यूटन और चौथा है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जेसी बोस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक को कोणीय संवेग क्या होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला हमारा 2 पाई NH, दूसरा है NH बटे 2 पाई और तीसरा है NH 2 पाई और चौथा है क्या? NH पाई। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक के कोणीय संवेग कितना होता है? वह होता है NH बटे 2 पाई होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि खाने का नमक किससे बनता है, और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, दूसरा है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, तीसरा है कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से और चौथा क्या? मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है? किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है लैक्टिक एसिड, दूसरा है पायरुविक एसिड, तीसरा है बेंजोइक एसिड और चौथा क्या है? यूरिक एसिड। तो राइट आंसर कितना होगा? राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित धातु युग्मों से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है लिथियम एवं पारा,
दूसरा है लिथियम एवं ऑस्मियम, तीसरा एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम और चौथा क्या एल्यूमिनियम एवं पारा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लिथियम एवं ऑस्मियम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पॉइंट टू पॉइंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपकी आर्मी एनएक एग्जाम में आते हैं, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना और यही तैयार करके जाना, आप एग्जाम यही सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 21 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करते हैं। और चार ऑप्शन क्या है, पहला परमाणु संख्या, दूसरा परमाणु द्रव्यमान, तीसरा मुख्य क्वांटम संख्या और चौथा दिंगंशी क्वांटम संख्या। तो राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। और ये हो गए हमारे चार ऑप्शन। दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना, मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, वह होता है 3d5 4s1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि गैसीय तत्व के उदाहरण है। और पहला है नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी गैसीय तत्व के उदाहरण कौन से हो जाएंगे, जो ऑप्शन जितने दिए जा रहे हैं सारे क्या हो जाएंगे, गैसीय तत्व के उदाहरण हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया जाए ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि पुराने चित्रों को संरक्षण किस आक्सीय कारक के द्वारा किया जा सकता है। और पहला ऑप्शन है H3O, दूसरा H2S और तीसरा H2O2 और चौथा का H2PO4। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी पुराने चित्रों का संरक्षण किस आक्सीय कारक के द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, वह किया जा सकता है H2O2 के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन पेट्रोल तथा हवा के मिश्रण, दूसरा है पेट्रोल इंडिकेटर हेतु और तीसरा क्या इंजन के पिस्टन को सही रखने के लिए और चौथा क्या है वाहन बैटरी चार्ज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण के लिए, यानी वाहन में कार्बोरेटर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है, किसके लिए होता है, वह पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि संक्षारण के उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, दूसरा तांबे पर हरे रंग की परत बनना, तीसरा लोहे पर भूरे रंग की परत बनना और चौथा क्या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, वह ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो तीनों दिए जा रहे हैं तीनों इसमें सही हो जाएंगे, संरक्षण के उदाहरण तीनों दिए जा रहे हैं, इसलिए हमारा उपरोक्त जो तीनों वाला ऑप्शन है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर आ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है वायु में कोयले का जलना, दूसरा है गन्ने के रस का किण्वन, तीसरा है समुद्री जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना और चौथा क्या है पेट्रोलियम का भंजन। तो राइट आंसर कितना होगा इसका, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र जल से क्रिस्टलन द्वारा खाने के नमक का बनना क्या हो जाएगा, यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा है जस्ता। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा हो जाएगा, वह कौन सा हो जाएगा। यानी कि इसमें जो एल्यूमिनियम वाला ऑप्शन दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके जो ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए ये सही कर लेना। यानी पृथ्वी के गर्भ में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा हो जाएगा, यानी दूसरा दूसरा हमसे पूछा जा रहा है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, वो आता है एल्यूमिनियम ही आता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 29 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है। और पहला ऑप्शन क्या है कच्चा लोहा, दूसरा है पिटवा लोहा, तीसरा है ढलवा लोहा और चौथा क्या स्टील। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है, वह होता है कच्चा लोहा होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला सिलिकॉन, दूसरा है गैलियम आर्सेनाइड और तीसरा है क्वार्ट्ज और चौथा है क्या, जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। इसमें जो दिए जा रहे हैं ना, ये हमारा ये भी अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक है और जर्मेनियम भी अर्धचालक होता है, लेकिन जो क्वार्ट्ज है ना ये अर्धचालक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो फिजिक्स को होता है। इसके टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि संवेग का एसआई मात्रक है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दूसरा है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड और तीसरा क्या जूल मीटर पर सेकंड और चौथा क्या न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि रडार का आविष्कारक कौन था, यानी रडार का आविष्कारक कौन था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला रॉबर्ट वाटसन, दूसरा है फ्लेमिंग, तीसरा है वुसबॉल और चौथा है क्या ऑस्टिन। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी रडार का आविष्कारक कौन था, वो थे रॉबर्ट वाटसन थे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला चर त्वरण, दूसरा त्रिज्यता बाहर की ओर त्वरण और तीसरा क्या एक समान मंदन और चौथा क्या एक समान त्वरण। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चर त्वरण हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर, इसमें पूछा जा रही है हवाओं की ऊर्जा होती है। और पहला ऑप्शन है केवल स्थितिज, दूसरा केवल गतिज, तीसरा वैद्युत और चौथा क्या स्थितिज और गतिज दोनों। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी केवल गतिज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता 35 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का बल क्या होगा। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला समान, दूसरा है दो गुना, तीसरा है त्रिगुना और चौथा है क्या चौगुना। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी यदि दो आवेशों के बीच दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच जो बल लगता है, बल क्या हो जाएगा, वह चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला सेक्शन दोस्तों जीके का आता है। जीके टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जीके जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। और चार ऑप्शन है, पहला वैशाली, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा श्रावस्ती और चौथा क्या चंपा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चंपा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि सांद घाटी किस राज्य में स्थित है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला असम, दूसरा केरल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा क्या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सांद घाटी किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। पहला है चक्रवात, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा चंद्रमा का आकर्षण और चौथा क्या समुद्री सतह पर भूकंप। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समुद्र सतह पर भूकंप हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पॉल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। और चार ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान व चीन, दूसरा भारत एवं श्रीलंका, तीसरा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया और चौथा है ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पाल्क स्टेट से जुड़े कौन से देश है, पहला भारत और श्रीलंका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा है केरल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था। पहला ऑप्शन नागासाकी, दूसरा हांगकांग, तीसरा टोक्यो और चौथा हिरोशिमा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था, यह हिरोशिमा में फेंका गया था।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा 42 नंबर, इसमें पूछ ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। चार ऑप्शन क्या है, पहला आयन मंडल, दूसरा बहिर्मंडल, तीसरा है क्षमा मंडल और चौथा है समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत हो जाएगी समताप मंडल, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, और चार ऑप्शन क्या है, पहला अरविंद घोष, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे, वह गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। चार ऑप्शन क्या है, पहला है वायु, दूसरा भूमि, तीसरा ध्वनि और चौथा है जल। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, इसमें पूछ रहा है किस देश को आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा बाजार का आकार, तीसरा पूंजी निर्माण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, यह तीनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है उपरोक्त सभी वाला, यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि मैथ को होता है। मैथ के टोटल आगे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल होते हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी ठीक ठाक चल रही तो जो वहां के मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 150 और 96 का औसत क्या होगा। तो हमें पता है औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 150 और 96 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, यानी कि क्या इस औसत कितना हो जाएगा, 150 प्लस 96 बटे 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 9 5 14 के 4 हासिल है 1 1 1 2 हो जाएगा बटे 2 2 से काट दो, कितना 2 1 के 2 2 9 4 2 6, यानी इसका औसत कितना निकल के आ जाएगा, 123 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारा उस समकोण त्रिभुज का परिमाप बताओ जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं एक 15 सेंटीमीटर एक 20 सेंटीमीटर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो ये एक हो गया हमारा त्रिभुज हो गया, ये हमारा दो बनाते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, सही बना ले थोड़ा, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ से, ये मान लो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसमें दो भुजाएं दी जा रही, एक भुजा मान लो दी गई हमारी कितनी, एक 15 है एक 20 है, ये मान लो 20 हो गई और ये होगी 15। अब पूछा क्या जा रहा है कि इस समकोण त्रिभुज परिमाप, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो ये दो भुजाएं पता है, ये भुजा हमारी कर्ण है, कर्ण को हम निकालें, कर्ण बराबर कितना होता है, आधार का वर्ग पर लंब का वर्ग, उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 225 हो जाएगा, और 200 कितना हो जाएगा वर्ग 400 हो जाएगा। अब इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो गया 4 2 6, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 625। तो कर्ण कितना हो जाएगा, मान लो रूल लगाएंगे कितने का वर्ग आ जाएगा, यह हो जाएगा 25 का, यानी ये भुजा कितनी आ गई 25। अब परिमाप पूछा जाए, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि एक ये 25 को जोड़ दो, 20 को जोड़ दो और 15 जोड़ दिए, हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ो 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6, कितना आ गया 60 आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 48 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एक व्यक्ति एक दिन में 45 किलोमीटर चलता है, उसी को चारों ओर घूमकर वापस आने में उसे कुल 8 घंटे लगते हैं, तो उसकी चाल की गति क्या होगी। तो चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय, दूरी कितनी दी जा रही, दूरी दी जा रही 45 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 8 घंटे। तो चाल पूछ रहा है, काट दो कितने बार जाएगा, यानी 8 5 40 हो जाएगा, 5 यानी कि दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे कितना हो जाए 50 हो जाए, यानी 48 हो जाएगा। ये 5.6 वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा, यानी 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% बट्टा, यानी 20% बट्टा भी दे और 25% का लाभ कमाता हो। यदि वस्तु का लागत मूल्य 560 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। और दूसरा जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले ना कि एक में तो बट्टा भी दिया जा रहा हो और प्रॉफिट भी हो रहा हो, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारा सीपी होता है यानी क्रय मूल्य होता है, और एक होता है क्या एमपी यानी जो मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस का अंकित मूल्य मान लो अंकित मूल्य होता है।
तो पहले क्या करना है, जिसपे बट्टा दिया जा रहा है यहाँ पे लिख लेंगे। 100 में 20% बट्टा तो कितना हो गया, 80% हो गया। कितना हो गया, 80%। और इसमें जो हमारा जो क्रय मूल्य मतलब जो मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस में क्या करेंगे, 25% लाभ होता है, तो 100 में 25 जोड़ दो तो कितना हो गया, 125 हो गया। अब यदि वस्तु का लागत मूल्य 560 है, लागत मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यानी कि 560 रुपए, तो ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। 80 बराबर 560 के है तो 1 बराबर कितना हो, 0 0 काटो, 8 सते 56, 7 आ गए यहाँ पे। तो जैसे ये 7 गुना है तो इसका भी कर दो 7 गुना, कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35 के 5, हासिल आए 3, 7 दून 14, 15 16 17 के 7, हासिल आए 1, 7 के 7 7 और 7 1 8 हो जाए, कितना हो जाएगा, 875। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना, तभी आपका टाइम वहां पे बच पाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, 50 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 7 यूनिट है। अब ये तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है, इसे मतलब जो त्रिज्या बराबर कितना हो जाए, व्यास का आधा, तो त्रिज्या कितनी दी जा रही है, 7/2। अब यही आर की वैल्यू रख दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 22/7 यानी 22/7 कर दो, पाई का मान हो गया। आर स्क्वायर कितना है, यानी 7/2, 2 बार लिख दो इसे, 7/2, जो कट रहा हो काट दो, 7 से 60 कट गया, वहां 2 से इसे काटो, कितना 11 हो जाए, 11 गुणे 7 करो कितना आ जाए, 11 7 77 और बट्टे 2 काट दो, यानी 2 तिहाई 6 हो गया, यहाँ 17 हो गया, 2 8 16 हो गया और दशमलव ये मान लो 1 बचा है, 10 हो जाएगा, यानी 5 हो जाए। कितना आंसर आ जाएगा, 38.5 यूनिट वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन आप करा रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन वगैरह में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या स्क्रीन जो मोबाइल नंबर शो कर रहा है इस पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके डाउट होंगे ना, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आगे चल के आप इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।